के उद्घाटन समारोह के सम्मानित अध्यक्ष जी, पटना के मसौरी क्षेत्र की माननीय विधायक और हमारी छोटी बहन श्रीमती रेखा पासवान जी, जिला पदाधिकारी जी, जिला पुलिस अधीक्षक जी, एडीएम साहब, सभी पदाधिकारीगण, सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के सम्मानित पदाधिकारीगण, पुनपुन और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए हमारे अभिभावकगण, पत्रकार बंधुओं एवं पितृपक्ष में अपने पितरों के प्रति आदर भाव और सम्मान और समर्थन करने के लिए देश के विभिन्न कोनों से आए हुए सभी भक्तगण, पप्पू जी, सिद्धेश्वर जी, महेंद्र जी, भारती जी और सभी वो साथी जिनका मैं नाम नहीं ले सका, सभी सामाजिक राजनीतिक संगठनों के से जुड़े हुए सभी साथीगण आज और सभी विभागों के जो इस अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला में जिनकी सेवा सरकार के माध्यम से आपको उपलब्ध हो रही है, उसके सभी पदाधिकारीगण, सभी पुलिस कर्मीगण, पुलिस पदाधिकारीगण एवं प्रशासनिक पदाधिकारी, आज यह बहुत ही शुभ अवसर है जो मुझे मिला है पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय पुनपुन पितृपक्ष मेला का उद्घाटन। आज से कुछ दिनों पहले जब सरकार में मैं आया, उसके बाद पहली फाइल पितृपक्ष मेलों की आई और उसमें सरकार की तरफ से पैसा भेजना था आपके मेला के आयोजन के लिए। तो तब तक मुझे मालूम नहीं था कि ये मेला सब राजस्व विभाग के माध्यम से संचालित किया जाता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने गया पितृपक्ष मेला के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला और पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला के लिए हम लोगों ने सरकार की ओर से सैंक्शंस भेजे और आज आपके बीच आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि यह एक ऐसी जगह है, एक ऐसी मान्यता वाली जगह कि जिसको काफी विकसित किया जा सकता है। गया का प्रचार प्रसार तो पूरे देश और दुनिया में है और पूरे देश दुनिया से किसी भी क्षेत्र में लोग जो होते हैं, दूसरे राज्यों में होते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाके से भी काफी लोग वहां आते हैं। विदेशों से आए हुए लोगों से, कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई और मुझे लगा कि इस मान्यता का कोई सानी नहीं जो हर व्यक्ति के मन में घर कर गया कि हमारे पूर्वजों को जो मुक्ति मिलनी चाहिए, जो मुक्ति मिलती है यहाँ पर धाम में आकर, वह जीवन के प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और चारों तरफ जो इस धर्म और आस्था में विश्वास रखते हैं, वो निजी कारणों से या फिर सामाजिक कारणों से, क्योंकि समाज के लोग ये देखते रहते हैं कि उनके पिताजी और माताजी गुजर गए, ये पितृपक्ष में पिंडदान करके आए कि नहीं, उसको देखकर भी लोग ऐसी जगहों पर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मेला का एक तरफ एक धार्मिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, तो दूसरी तरफ इस मेला का पर्यावरण और टूरिज्म जो उससे भी जुड़ा हुआ महत्व है। जिस जगह पर इस तरह की आस्था का मेला लगता है, वहां पर दूसरे क्षेत्रों में भी विकास होता है, टूरिज्म का विकास होता है, वहां के इंडस्ट्री का विकास होता है, कॉटेज इंडस्ट्री का, वहां की अर्थव्यवस्था सुधरती है,
तो मैं उसको बहुआयामी रूप में इस मेले को देख रहा हूँ। मैं अभी डीएम साहब से बात कर रहा हूँ कि अभी तक यह 15 दिवसीय मेला इस रूप में जाना जाता रहा कि भाई अपने पितरों की के पिंडदान के लिए लोग यहाँ पर आवे और दान करके यहाँ से चले जाए। मैं पूछ रहा था कि यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेला होता है वो मेला लगता है कि नहीं, यानी कि जो कुटीर उद्योग है या फिर जो अन्य तरह के छोटे छोटे उद्योग या ग्रामीण उत्पाद है उसके लिए क्या बाजार की तरह एक मेला का इस्तेमाल सदुपयोग हो सकता है कि नहीं। तो मैं समझता हूँ कि डीएम साहब ने इन बातों को रेसिप्रोकेट किया और उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में उस रूप में इसको विस्तृत किया जाएगा, विस्तारित किया जाएगा, ताकि यह मेला पितृपक्ष के मेला के पितृपक्ष वाले महत्व के साथ साथ अन्य क्षेत्रों का टूरिज्म से लेकर और अन्य ग्रामीण उत्पादों के बाजार की तरह भी इसका सदुपयोग हो सके और इसको देखकर देश दुनिया के लोग और यहाँ पर इकट्ठे हो। और हमें बहुत खुशी होगी कि जब इन क्षेत्रों में हम योजना बनाकर इसके विस्तार की बात सोचेंगे तो फिर और झूला बन ही रहा है, झूला वाला पुल, लक्ष्मण झूला, और इसके साथ जब यहाँ पर अन्य चीजें आएंगी, एंटरटेनमेंट की चीजें आएंगी जो अन्य ट्रेडिशनल मेलों में, सोनपुर जैसे मेलों में होता है, तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र का बहुमुखी विकास इस मेला के माध्यम से भी आर्थिक रूप से हो पाएगा। और मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तरह की तैयारी में आपका भी मनोयोग से जुटना बहुत आवश्यक है। जब ग्राम पंचायत और जो अन्य संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, ये भी पैरेलली समानांतर रूप से तैयारी करें कि अगला मेला इससे 2 गुना हो, इससे 3 गुना हो और इसमें बहुआयामी चीजें लोगों के सामने आवे, बहुआयामी विकास का रास्ता हमारे प्रस्तुत हो सके। तो हमें बहुत खुशी होगी कि यहाँ पर जो खर्च सरकार का होता है उस खर्च को मैं और ज्यादा बढ़ाकर यहाँ पर दूं ताकि मेले का आयोजन बहुत अच्छी तरह हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह मेला आज से लेकर 25 सितंबर तक चलेगा। कल ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के साथ गया जी गया था और वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के एक सोच का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। वहां पर रबर डैम बनाया गया और जिस गया जी को के बारे में कहते हैं कि श्राप था कि यहाँ पर बिना नदी, बिना पानी का नदी होगा, बिना पेड़ का पहाड़ होगा, आज उसमें परिवर्तन दिख रहा है। आज जहाँ जिस फल्गु नदी में पानी नहीं दिखता था, आज वहां पर 3 से लेकर 10 फीट तक का पानी की व्यवस्था की गई है और बहुत ही मनोरम स्थल के रूप में वो विकसित हो चुका है। और मैं समझता हूं कि यह एक बहुत सराहनीय प्रयास है। इससे सिर्फ गया जी के पितृपक्ष वाले मेले की शान नहीं बढ़ेगी, बल्कि वहां पर गया जी जो है आने वाले दिनों में विश्व स्तर पर एक पर्यटन स्थल के रूप में जो विकसित होगा और जो राजगीर जैसे स्थल है। और मैं चाहता हूं कि पुनपुन भी उस श्रृंखला में शामिल हो और इस तरह से टूरिज्म के माध्यम से बहुत इसका विकास किया जा सकता है। तो कल एक वहां भी सेतु बना, एक पुल बना जिसका नामकरण मां सीता सेतु रखा गया। सीताकुंड तक जाने के लिए एक रोड बना, उसे मां सीता मार्ग रखा गया। और इस तरह से पूरे वहां के सर्किट को हम लोगों ने पैदल माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के साथ भ्रमण किया और उसके बाद नाव से आकर हम लोगों ने वहां पितृपक्ष मेला का उद्घाटन किया माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से। इसलिए मैं क्योंकि सभी बिहार में सभी राजकीय मेला का अध्यक्ष मैं ही हूँ, इसलिए मुझे राजस्व मंत्री के रूप में तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कार्यकाल में और माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में बहुमुखी विकास हो और जहाँ जहाँ भी रास्ते बंद दिख रहे हो उन रास्तों को खोला जाए
और इससे रोजगार का सृजन किया जाए, आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाई जाए आप तमाम लोगों के सहयोग से। इसलिए मैं अपील करता हूं कि ग्राम पंचायत स्तर से भी इस मेले की तैयारी अगली बार के लिए होनी चाहिए। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से भी और बेहतर तैयारी होनी चाहिए। और जिला प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि आप एक एस्टिमेट बना लें कि आने वाले दिनों वर्ष में इसको कैसे विस्तारित किया जा सके। और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार उस पर पूरा ध्यान देकर और पर्याप्त बजट देकर और इस मेला का विस्तार का कार्यक्रम आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं विधिवत इस मेले का विधिवत उद्घाटन करता हूँ। बहुत बहुत